मैं आपको बता दूं कि मैं पश्चिम बंगाल की बात करूंगा, वो पश्चिम बंगाल जहां पर इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, ममता बनर्जी अलग हो गई। वो पश्चिम बंगाल जहां पर संदेश खाली की चर्चा हो रही है। वो पश्चिम बंगाल जहां पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब की बार 35 सीट जीतने का लक्ष्य है। वो पश्चिम बंगाल जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 18 सीट जीती थी, लेकिन इस बार 35 का लक्ष्य रख रही है। तो पश्चिम बंगाल की तस्वीर क्या है, यह मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद रहेंगे, एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा। लेकिन उससे पहले हम पश्चिम बंगाल की अब हम बात करें, सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर वोट प्रतिशत के लिहाज से कौन कहां खड़ा है। तो बिल्कुल आइए सबसे पहले बात करते हैं वोट प्रतिशत के लिहाज से कौन कहां खड़ा है। तो आइए देखते हैं क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वोट प्रतिशत के लिहाज से। पश्चिम बंगाल की इस वक्त की बड़ी तस्वीर निकलकर क्या सामने आ रही है, तो ये देखिए वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें, एनडीए 41% और इंडिया की बात करें तो 7% और टीएमसी 42% और अन्य 10%, यानी 41 और 42 टीएमसी और अगर एनडीए की बात करें तो मुकाबला कांटे का दिख रहा है पश्चिम बंगाल में, मुकाबला रोचक दिख रहा है पश्चिम बंगाल में। और बड़ी बात यह कि ये जो वोट प्रतिशत है ये सीटों के लिहाज से कैसे तब्दील होगा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वोट प्रतिशत पर एक एक प्रतिक्रिया जरूर बनती है हमारे तमाम खास मेहमानों से। विनोद जी, सबसे पहले आप बताइए क्या कहेंगे, ये वोट प्रतिशत क्या इशारा कर रहा है? वोट प्रतिशत इशारा ये कर रहा है, कांटे की टक्कर है, लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच है जी। पेंच ये है कि ममता बनर्जी अपने को इंडिया गठबंधन का हिस्सा मानती हैं जी, अलग नहीं हुई हैं। यहाँ हम उनको अलग दिखा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का समझौता नहीं हुआ उनके साथ जी। तो अब ये कांग्रेस का जो 7% वोट दिख रहा है ये किस करवट जाएगा और इसका क्या असर पड़ेगा, ये एक महत्वपूर्ण है। लेकिन वोट खाली अगर ममता और बीजेपी की बात करें जी तो कांटे की टक्कर है 41-42% वोट परसेंट के हिसाब से। प्रदीप जी, 2021 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब से अब में स्थितियों में बहुत, राजनीतिक परिस्थितियों में बहुत अंतर आ गया है। जो 2021 में नहीं हुआ, यानी बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बंगाल में बनना चाहती थी, नहीं बन पाई। मेरा मानना है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बंगाल में बन जाएगी। सीटें कितनी आएंगी ये बाद में पता चलेगा। प्रदीप जी, माफी चाहूंगा। अभय जी, कोई बात नहीं। देखिए, मेरा मानना यह है कि ममता बनर्जी 2019 में मुगालते में थी और वो उस एंटी इनकम्बेंसी का सामना करने के लिए ना उन्होंने पेशबंदी की थी, ना उनकी कोई तैयारी थी, जिसकी वजह से उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। मथुआ समुदाय का भारतीय जनता पार्टी को एक असाधारण, उन्होंने कहा था कि हम सीए लागू करेंगे, वो लोग इंतज़ार करते रहे। अभी थोड़े दिन पहले ही पंचायत चुनाव हुआ था, उसमें मथुआ समुदाय 100% टीएमसी की तरफ शिफ्ट हो गया, तो भाजपा ने केवल उसमें से 1 सीट जीती थी। अब वो फिर सीए लाए हैं, फिर उसका वोट खींचने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं इसमें। ममता बनर्जी, आपका आंकड़ा भी बता रहा है कि अभी भी वो आगे हैं। चलिए आंकड़ा, ये वोट प्रतिशत की बात हुई और आइए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।